हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन रेन। और आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार। अलंकार। आइए पढ़ते हैं अलंकार। अलंकरोति इति अलंकारा। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार कह सकते हैं या फिर गहना कह सकते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार एक काव्य की शोभा भी उसके अलंकार से होती है। काव्य के आभूषण काव्य के आभूषण यानी सौंदर्य गुण जो है वो अलंकार ही होते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकार के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। आइए अब जानते हैं अलंकार के प्रमुख भेदों के बारे में। अलंकार के प्रमुख दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर की सत्ता रहती है। अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहीं अर्थ के कारण चमत्कार भी उत्पन्न होता है। इसी के आधार पर अलंकार को दो प्रमुख भेदों में बांटा गया है, जिससे एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वो अलंकार जो काव्य को शब्दों के माध्यम से सजाते हैं, इन्हें शब्दालंकार के रूप में जाना जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी विशेष शब्द के प्रयोग से ही काव्य या रचना में सौंदर्य आए, लेकिन उसी स्थान पर किसी अन्य पर्यायवाची शब्द का उपयोग करने से वो चमत्कार, वो सौंदर्य लुप्त हो जाए, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरा देखते हैं अर्थालंकार। जब किसी वाक्य में सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके अर्थ से होती है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। हर चीज की एक अ, बाहरी सौंदर्य होता है, एक आंतरिक सौंदर्य। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, जो बाहरी सौंदर्य होता है वो शब्दालंकार है, जो आंतरिक सौंदर्य होता है वो अर्थालंकार है। शब्द अलंकार के प्रमुख तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु जमा प्रास। इसमें अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और उस वर्ण की आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरु बहु छाए। इसमें इस वाक्य में इस पंक्ति में आपने देखा कि त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और त वर्ण की आवृत्ति के कारण ही इसकी सुंदरता बढ़ रही है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस वाक्य में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और इसी के कारण इसकी सुंदरता, इस वाक्य की, इस पंक्ति की सुंदरता बढ़ रही है। वहीं तीसरी पंक्ति देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ही इसकी सुंदरता बढ़ रही है। अगला अलंकार है यमक अलंकार। जहां आपने देखा अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहीं पर यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में काव्य रचना में कोई शब्द या कोई शब्द समूह का प्रयोग बार बार होता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो भिन्न होते हैं। यानी कि शब्द की आवृत्ति तो होती है, लेकिन उस शब्द के अर्थ हर बार अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात नर वा पाए बौराए। यहाँ पे पहले कनक का अर्थ है धतूरा, वहीं दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण। इस पंक्ति में बताया गया है कि जहाँ ये दोनों ही कनक जो होते हैं, ये दोनों ही अपने अंदर नशा, इसके अंदर एक नशा होता है, एक मादकता होती है। इसको यदि एक धतूरे का सेवन करता है व्यक्ति, मनुष्य धतूरे का सेवन करता है, कनक का सेवन करता है, तो व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता, अपनी चेतनाएं खो बैठता है और सही गलत के बीच का अंतर भूल जाता है। वहीं जब व्यक्ति स्वर्ण पा लेता है, बहुत सारा धन पा लेता है, तो उसको पाने के बाद व्यक्ति अहंकार के कारण, अहंकार उसमें अभिमान आ जाता है और सही गलत के अंतर को भूल जाता है। वहीं दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह बांसुरी की धुनी काणी परे, कुल काणी ह्यो ताजी भाजती है। अब देखिए यहाँ पे कानी शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है।
एक से अधिक बार किया गया है। एक कानी शब्द का अर्थ है कान और वहीं दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा। यहाँ पे ये पंक्ति जो है वो गोपियों के लिए है कि वो कहते हैं कि जब जब बांसुरी की धुन उनके कानों तक पहुंचती है तो वो अपने कुल की मर्यादा, अपने कुल की चिंता खो बैठती हैं और कृष्ण तक पहुंच जाती हैं। इन दोनों ही उदाहरण में देखा आपने कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। तो ये दोनों उदाहरण जो है आपने देखा यमक अलंकार है। आइए अब पढ़ते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं या एक से अधिक अर्थों का बोध कराता है, किंतु शब्द का प्रयोग जो होता है वो केवल एक बार ही होता है। शब्द का प्रयोग केवल एक बार हो लेकिन अर्थ अनेक हो, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है चिट जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। वृषभानुजा शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो बनेगा वृषभ जमा अनुजा। वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन, अर्थात बैल की छोटी बहन। अब बैल की छोटी बहन होती है गाय, यानी वृषभानुजा शब्द का एक अर्थ जो हो गया वो हो गया गाय। वहीं दूसरा अर्थ जो लेंगे वृषभानु जमा जा। वृषभानु जो थे वो राधा के पिता का नाम था, तो वृषभानु की जाई यानी कि वृषभानु की पुत्री कौन है? राधा। यानी वृषभानुजा का दूसरा अर्थ जो हो गया वो अर्थ है राधा। यानी वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो गाय और दूसरी वृषभानु की पुत्री राधा। इसी पंक्ति में एक और शब्द है हलदर, और ये शब्द भी जो है वो श्लेष अलंकार का शब्द है। जैसे हलदर, हल धर, हल जमा धर। हल को धारण करने वाला कौन होता है? हल को धारण करने वाला किसान। और वहीं हलधर, हलधर जो कि जिनका हल जो है जो अस्त्र है वो कौन है? बलराम। यानी हल को अपना अस्त्र समझने वाले जो हैं बलराम। यहाँ पे हलधर का शब्द का दो अर्थ है, एक तो बलराम और दूसरा किसान। तो ये दोनों शब्द जो है वो श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए पानी बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इन पंक्ति में जो पानी शब्द आए हैं इसके तीन भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहला अर्थ है मोती के लिए चमक और मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल। ये तीनों में ही पानी का शब्द जो है एक शब्द लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों उदाहरण जो है वो श्लेष अलंकार के हैं। आइए जानते हैं अर्थालंकार के भेद के बारे में। अर्थालंकार की लंबी सूची में से कुछ प्रमुख अलंकारों का परिचय निम्नलिखित है और कुछ प्रमुख अलंकार जो है वो इस प्रकार हैं। पहला अलंकार उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण और अतिशयोक्ति। इसके अलावा भी और भी अलंकार हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख अलंकार हैं जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। आइए अर्थालंकार के पहला अलंकार उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य के साथ की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ये रही इसकी परिभाषा, समझते हैं इसे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसके गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग होते हैं। पहला है उपमेय, जिसे उपमा दी जा रही है, जिस व्यक्ति की समानता की जा रही है दूसरे व्यक्ति के साथ, वो जो है वो उपमेय कहलाता है। और उपमान, जो जिस प्रसिद्ध व्यक्ति की या वस्तु की तुलना की जा रही है, जो उपमान दिया जा रहा है उसे, जिसके साथ उस उपमेय की तुलना की जा रही है, वो उपमान कहलाता है। साधारण धर्म वह होता है जो इन दोनों के बीच के समानता को दर्शाता है, वो साधारण धर्म है। और वाचक शब्द वे होते हैं जो उनके बीच की समानता का बोध कराता है। जैसे वाचक शब्द के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ अपने बगल में देखिए, ऐसा, सा, जैसा, समान, सो, से, सरिस, सदृश, नाई, तरह, तुल्य, जैसही, तैसही आदि, ये सारे जो है ये वाचक शब्द हैं जो उपमा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। आइए इसको उदाहरण देखते हैं। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब हाथी सा टीला, यहाँ सा शब्द का भी प्रयोग किया गया है जो कि वाचक है, और हाथी सा टीला जो है वो उपमेय है और उपमान क्या दिया गया है? हाथी सा।
तो ये जो है हाथी सा जो है ये इसमें इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरा उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब फूल सी कोमल बच्ची, अब फूल सी कौन है? बच्ची है। तो फूल सी जो है वो उपमान है और किसे उपमा दी गई है? बच्ची को। तो वो हो गई उपमेय। और वहीं पे इन सी जो लगाया गया है ये वाचक शब्द है और इन दोनों के बीच की समानता है कोमलता। वहीं तीसरा उदाहरण है, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निशी वासर। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाचक शब्द जो है वो सी है और नदियां जो है, नदियां जो उसकी जो तुलना की गई है वो यश की धारा के द्वारा की गई है। वहीं अगला उदाहरण है, किरण की लालिमा सी लाल मदिरा। अब लाल मदिरा की तुलना किसके साथ की गई है? लालिमा से। तो किसकी? किरण की लालिमा जो है वो लाल मदिरा से की गई है। तो यहाँ पे जो उपमेय है वो मदिरा है और उपमान है लालिमा। और वहीं पे इन दोनों के बीच के जो लालिमा है, ये इन दोनों के बीच में जो लाल रंग है, जिनके जो लाल वो साधारण धर्म है और वाचक शब्द जो है वो देख रहे हैं आप, लालिमा सी। सी जो है इन दोनों इनका वाचक शब्द है। अगला उदाहरण है, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित सा उत्साह। अब इसमें भी देखिए, सिंधु सा जो है वो वाचक शब्द है और सिंधु जो होती है वो नदी है। सिंधु नदी विस्तृत है। उसी तरह का जो उत्साह है वो बिल्कुल जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही अथाह और विस्तृत है। तो और इसकी जो उत्साह की तुलना जो की गई है वो सिंधु नदी से की गई है। अब जो इन दोनों के बीच के जो विस्तृत भाव है, ये जो इसका साधारण धर्म है और उत्साह जो है उपमा है और उपमेय है और उपमान जो है सिंधु सा है। तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा। अब समय की तुलना किससे की गई है? सिला से। सिला सा जम जाएगा। तो यहाँ पे सा जो है वो वाचक है और उपमेय जो है वो समय है और उपमान है सिला सा। और वहीं पे साधारण धर्म इन दोनों के बीच का है थम जाना, जो बिल्कुल अस्थिर सॉरी, अस्थिर नहीं, स्थिर हो जाता है, बिल्कुल उसके गतिहीन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला पढ़ेंगे। आइए अर्थालंकार के दूसरे अलंकार के बारे में पढ़ते हैं, जो है क्यों है रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब अर्थात जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक बताया जाता है, एक कर दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं। साधारण धर्म मैंने बताया था, दोनों के बीच की समानता नहीं दिखाई जाती है और जो अ, समानता नहीं बताई जाती है और ना ही वाचक शब्द यानी कि सी, सा, समान, सम का प्रयोग किया जाता है। उसके बदले वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे वन सादरी चंद्रिका चादर ओढ़े। चंद्रिका चादर, इन दोनों में देख सकते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और जो चंद्रिका है वो उपमेय है और उपमान जो है वो चादर है। तो उपमेय में उपमान यानी चंद्रिका में चादर का आरोप कर दिया गया है दोनों। तो ये चंद्रिका चादर जो है वो रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया, ये रूपक अलंकार हो गया। आगे देखते हैं, इनके कुछ और उदाहरण देखते हैं। चरण कमल। चरण कमल, यहाँ जो चरण है वो उपमेय है और कमल जो है वो उपमान है। इसी तरीके से और भी उदाहरण नीचे देख सकते हैं आप लोग। अंबर पनघट, महंत बसंत, उदयगिरी मंच। महंत बसंत देख लीजिए, बसंत जो है वो किसके समान बताया गया है? महंत के समान बताया गया है। वही मन सागर, मन जो कैसा है? सागर के समान। राम घनश्याम, राम और राम जो घनश्याम है वो कैसे हैं? राम जो है घनश्याम है, यानी कि उनकी जो तुलना है, उनके जो रंग की तुलना की गई है। आइए अब पढ़ते हैं अर्थालंकार के तीसरे अलंकार के बारे में, जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाए या संभावना संभावना दर्शाए या हमें उसकी कल्पना की करी जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, जनहु, जनो, जनु, मानु जैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि वाचक शब्द हैं। आइए उदाहरण देखते हैं।
उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ तनु उपमेय में सोता हुआ सागर जो है वो उपमान की संभावना है। सोता हुआ सागर तो तनु का और मानो शब्द जो है वो यहाँ पे वाचक शब्द है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने, गात मनहु नील मणि शैल पर आपत परियो प्रभात। मनहु, देखिए ये वहां मनहु शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां भी ये वाचक शब्दों का प्रयोग हो, बहुत आसान है समझ जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये मनहु से ही पता चल गया कि ये अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही दूसरे अलंकार में मानव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे मानव के द्वारा संभावना प्रकट, मानववाचक के द्वारा संभावना प्रकट की गई है। वैसे ही तीसरे में देखिए जैसे, और वही चौथे में मनु। ये सारे जो हैं वो वाचक शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि ये जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। आइए अब पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। कविता में जहाँ मानवेतर वस्तुएं, प्रकृति और जड़ पदार्थों का मानवीय भावों और क्रियाओं के रूप में चित्रण किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जिस कविता में जो जड़ पदार्थों को जड़ पदार्थ या जड़ पदार्थ या प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं में जो मानवीय भाव को दिखाया जाए या मानवीय क्रियाएं करते हुए दर्शाया जाए, जो मानवीय क्रियाएं होती है, चाहे गाना नाचना, ये सारे जो मानवीय क्रियाएं हैं वो दर्शाया जाए, उनका चित्रण किया जाए, तो वो मानवीकरण अलंकार होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। आप देखिए सागर के ओर पर नाच नाच, यानी नाचना जो है ये एक मानव क्रिया है और मधुर गान करना भी मानव क्रियाएं हैं। लेकिन सागर और लहरें यहाँ पे ये दोनों क्रियाएं करते दिखाई गई हैं, और ये इस कारण से ये दोनों जो है वो ये जो पंक्ति है इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। अगला उदाहरण देखते हैं। दिव अवसा दिव दिव अवसा अवसान अवसान सॉरी दिव अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। अब देखो संध्या सुंदरी को एक जो है सुंदरी जो भाव है वो मानवी भाव है। अब यहाँ पे संध्या को जो है एक सुंदरी की तरह बताया गया है, मानवी भाव की तरह दिखाया गया है, इसलिए इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार का आरोप है। मानवीकरण अलंकार इसमें भी बोध हो रहा है मानवीकरण अलंकार का। अब हम पढ़ने वाले हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, जहाँ मानव या व्यक्ति वस्तु किसी के भी वर्णन जो होता है उसकी विशेषताओं का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब ही है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका जल गई। मतलब पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जल जाना ही अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति वर्णन। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बताया गया है कि जब तक महाराणा प्रताप नदी को पार करने की सोच ही रहे थे, तब तक में चेतक ने उसको उसको पार कर लिया। यहाँ पे चेतक का एक ही क्षण में मतलब नदी का पार कर जाना भी अतिशयोक्ति है। उतनी बड़ी चौड़ी नदी को पार करना, तुरंत इस एक क्षण में पार करना अतिशयोक्ति वर्णन है यहाँ पर। वह सर इधर गांडी गुण से भिन्न, जैसे ही हुआ धर से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न, वैसे ही यहाँ अर्जुन के गांडे का वर्णन किया गया कि जैसे ही उनके गांडे धनुष से बाण निकला, वैसे ही जयद्रथ का सर जो है उनके धड़ से अलग हो गया। गांडे के निकलते ही सर के जयद्रथ का सर कट जाना ही यहाँ पे अतिशयोक्ति वर्णन है। तीसरा उदाहरण देखिए। देख लो साकेत यही स्वर्ग से मिलने, देख लो साकेत यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि जो साकेत नगरी है उसकी तुलना जो है वो स्वर्ग से की जा रही है, और गगन से मतलब उतना ऊंचा है कि वो गगन से मिलने जा रही है। तो गगन तक पहुंचना ही इसके गगन से मिलना या स्वर्ग तक पहुंचना ही इसका अतिशयोक्ति वर्णन है। कोई भी नगर जो है, कोई भी नगरी जो है स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। ये वर्णन जो है अतिशयोक्ति है। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम अलंकार के बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और जिससे जो जो भी थोड़ा मोड़ा सा डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप लोग को अलंकार अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगली वीडियो जल्द ही देखेंगे, उसमें हम इससे जुड़े हुए बहुत सारे उदाहरण करेंगे। धन्यवाद।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।